students, I am Sonu Kumar Sharma. Today we are discussing about Arab invasion of India. भारत में अरबों का आक्रमण। कहा जाता है कि भारत में सबसे पहले कोई भी विदेशी आक्रमण या कोई भी आक्रमण किया तो सबसे पहले अरबों के लोग किया था। कहता है इंडिया में अरब लोग आया किसे, वो किस रास्ते से आया। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया का ये मैप है, ये हमारा अरब प्रदेश है, अरब है, और ये हमारा इंडिया है। कहा जाता है ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और ये वेस्ट है। इधर भी हिंद ओशियन है, इधर हमारा बंगाल की खाड़ी है, इधर हमारा अरब सागर है और इधर हमारा थोड़ा सा भूमि क्षेत्र है जो राजस्थान पंजाब का इलाका पड़ता है। तो कोई भी विदेशी आक्रमण जो है इधर से आ नहीं सकता क्योंकि इधर पानी ही पानी है, इधर भी पानी, इधर हिमालय। तो अरब लोग सबसे पहले इंडिया में पश्चिम के रास्ते से आया। पूछा जाएगा कि ये अरब लोग इंडिया में किसे प्रवेश किया, किस साइड से, तो हमारा आंसर हो जाएगा पश्चिम के रास्ते से। तो भारत में सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण अरबों के द्वारा हुआ। इसका मेन उद्देश्य था कि भारत में आकर वह धन की प्राप्ति करें, वह अधिक मात्रा में हुआ, भारत को लूटे। और सेकंड जो इसका जो मूल था वह है इस्लाम की धर्म का प्रचार प्रसार। इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, क्योंकि अरब लोग एक मुसलमान कंट्री से बिलोंग करते थे। अरब प्रदेश अगर आप जाओगे तो वहाँ बहुत सारे स्टेट हैं, कंट्री जैसे हमारा सऊदी अरब, कतर, दोहा, इराक, बगदाद। अब इंडिया में सबसे पहले अरब लोग किस प्रकार से आक्रमण किया, तो 711 ईस्वी में अरबेदुल्ला और बुदैन ने आक्रमण किया था बिना तैयारी के, और इंडिया पर जैसे अटैक किया तो वह पराजित हो गया। तो कहने मतलब इसका असफल आक्रमण। सही मायने में सफल आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने किया, जो सिंध प्रांत, अगर आप इधर से आते हो तो यहाँ पर सिंध प्रांत मिलता, चूँकि हमारा भारत और पाकिस्तान उस समय मिला हुआ था, तो सिंध प्रांत यहीं पे। तो सिंध प्रांत पर अटैक किया और उसकी पहली जीत थी। और सिंध के जो राजा थे हिंदू शासक दाहिर थे, दाहिरों का शासन था। तो याद रखना है कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने इंडिया पर अटैक किया, इंडिया के किस प्रांत पर, सिंध प्रांत पर, और वहाँ के राजा कौन थे, दाहिर थे। और मोहम्मद बिन कासिम का प्रथम सफल आक्रमण हुआ। फिर जस्ट एक साल के बाद 713 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा मुल्तान पे हमला हुआ और अत्यधिक मात्रा में वहाँ सोना जुटा। चूँकि मुल्तान में ही अधिक मात्रा में सोना पाया जाता था, इसलिए मुल्तान को स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है। अब तो अरब लोग इतना इम्पोर्टेंट जो था वह यहाँ पे हमला किया। लेकिन अब इंडिया में अरब का आक्रमण होने के बाद क्या प्रभाव पड़ा, इसका रिजल्ट क्या, तो इसका रिजल्ट है कि कहा जाता है पहली बार भारत में इस्लाम का प्रवेश हुआ। इस्लाम धर्म का इंडिया में प्रवेश सबसे पहले अरबों के द्वारा हुआ। दूसरा, हिंद या हिंदू शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अरब के द्वारा। कहा जाता है कि अरब के लोग जब यहाँ पे आ रहे थे तो यहाँ पर सिंध प्रांत में सबसे पहला हमला किया था, तो सिंध को गलती से हिंद बोल दिया था, इसलिए हिंद वर्ड जब भी आएगा तो सबसे पहला प्रयोग अरब के द्वारा। इसलिए भारत के अनेक नाम है, हिंदुस्तान है, आर्यावर्त है, भारतखंड, ये सब। तो हिंदुस्तान जो है, हिंदू वर्ड सबसे पहले अरब का देन है। अगला है खजूर की खेती और ऊँट पालन। खजूर की खेती और ऊँट पालन भी अरबों का देन है, क्योंकि अरब एक प्रकार से वह रेतीला प्रदेश था। इंडिया में जैसे आया तो यहाँ पे हमारा राजस्थान, सिंध है, तो राजस्थान में ऊँट पालन होता है और खजूर की खेती भी अधिक मात्रा में होती है। और चौथा पॉइंट जो है, पहली बार जजिया कर लगे सिंध प्रांत में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध प्रांत में जजिया टैक्स लगाया गया। जजिया टैक्स एक प्रकार से वह धर्म के खिलाफ है, और सबसे पहले जजिया टैक्स जो है मोहम्मद बिन कासिम ने यहूदी और पारसी पर लगाया। इस जजिया टैक्स में ब्राह्मण को छूट दिया गया।
विकलांग को, जो अपंग है वो लोग को छूट दिया गया, लेकिन यहूदी और पारसी पर लगाया गया। अगला है दिरहम सिक्का चला गया। जब मोहम्मद बिन कासिम आया तो इंडिया पर जब अटैक कर रहा था तो वहाँ पर अपना एक सिक्का भी चलाया था। उस सिक्का का नाम है दिरहम सिक्का, दिरहम करेंसी। दिरहम करेंसी अभी भी एक देश का करेंसी है। उस देश का नाम है संयुक्त अरब अमीरात। यहाँ का ये करेंसी है दिरहम। जिस प्रकार से इंडिया में रुपी है, उसी प्रकार से संयुक्त अरब अमीरात में ये दिरहम सिक्का है। अगला है भारतीय खगोल शास्त्र का विस्तार हुआ। कहता है अरब का ही देन है कि भारतीय खगोल शास्त्र का विस्तार हुआ। ये तो हमारा हुआ भारत में अरबों का आक्रमण का मेन पॉइंट। इससे अलावा एग्जाम में आपको नहीं पूछेगा, यही मेन हाईलाइटेड पॉइंट है। सबसे पहले हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं। भारत में सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा? ऑप्शन में मान लीजिए अरब रहेगा, तुर्क रहेगा, तो क्या माना? अरब। इसका उद्देश्य था धर्म की प्राप्ति और इस्लाम धर्म का प्रसार करना। 711 में अब्दुल्लाह बुदैन द्वारा आक्रमण हुआ, लेकिन वह आक्रमण असफल हुआ। तो सफल आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा हुआ, और जिसमें से हिंदू शासक दाहिर की हार हुई, मोहम्मद बिन कासिम की जीत। फिर एक साल के बाद 713 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा मुल्तान को जीता गया। तो कहा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा कौन से 2 बड़े प्रदेश को जीता गया? तो ऑप्शन में रहेगा सिंध रहेगा, और कुछ है तो याद में रखना हमेशा सिंध और मुल्तान को स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है। और बाकी इसके कुछ प्रभाव है जो हम आपको डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं इस्लाम धर्म का उदय। इस्लाम धर्म का उदय, स्टॉप 1 मिनट। चलो अब हम पढ़ेंगे इस्लाम धर्म के बारे में, कुछ जान लेना जरूरी है, क्योंकि इस्लाम धर्म के मेन संस्थापक कौन है। तो यहाँ पे अब है इस्लाम धर्म का उदय, द राइजिंग ऑफ इस्लाम रिलीजन। कहा जाता है कि इस्लाम धर्म के जो संस्थापक है हजरत मोहम्मद साहब, इन्हीं के द्वारा इस्लाम धर्म का स्थापना किया गया। इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था, जो मक्का अभी वर्तमान में सऊदी अरब में। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला और इनके माता का नाम अमीना। और ज्ञान की प्राप्ति हीरा गुफा में 610 ईस्वी में हुआ। आपको एग्जाम में आएगा कि कौन सा गुफा में हुआ, तो हीरा गुफा याद रखिएगा। और एक है हिजरी संवत, जो स्टार्टिंग होता है 24 सितंबर 610। कहा जाता है कि पैगंबर जो है हजरत मोहम्मद साहब मक्का से मदीना की पूरी यात्रा को करने के बाद इस्लाम धर्म में एक कैलेंडर है, उस कैलेंडर का नाम है हिजरी संवत। और उस कैलेंडर में जो डेट हुआ ये हुआ 24 सितंबर 622। जिस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि जैन धर्म में महावीर, जो हमारे वर्धमान स्वामी थे उनको महावीर कहा गया, जो सिद्धार्थ गौतम थे उनको बुद्ध कहा गया। सेम उसी प्रकार से हजरत मोहम्मद साहब को पैगंबर भी कहा जाता है। इनका जो विवाह, मोहम्मद साहब का जो विवाह हुआ खादिजा नामक युवती से हुआ, और इनका एक पुत्री हुआ जिनका नाम है फातिमा, और इनके दामाद का नाम अली थे। और इनकी मृत्यु जो है 632 ईस्वी मदीना में दफनाया गया। 632 ईस्वी में हुआ और मदीना में इनको दफनाया गया। और इनका पवित्र ग्रंथ जो है कुरान है। और एक चीज़ और बहुत इम्पोर्टेंट है इस बार, कहा जाता है पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी को खलीफा कहा जाता था। तो पहला खलीफा जो है वह अली बनाया गया था। चूँकि मोहम्मद साहब की जब मृत्यु हो गई थी तो इनका जो उत्तराधिकारी, इनका जो शासन जो है सभी का बागडोर अली के पास आ गया था। तो अली के पास आने के बाद क्या हुआ, तो इस्लाम धर्म जो है 2 मत में बट गया। एक मत था कि ये बनाए गए तो सही है, और एक मत था ये क्यों बनाए गए, डायरेक्टली क्यों बनाए, तो ये दूसरा मत था। इसी के कारण क्या है, इस्लाम धर्म को भी 2 भागों में बांटा गया। उस समय इस्लाम 2 भाग में बट गया था, एक था शिया और एक था सुन्नी, जिसको हम कह सकते हैं शिया जो है उदारवादी थे और सुन्नी जो है कट्टरपंथी थे।
तो आज का वीडियो आप लोग इसको एक फिर से अगर आपको समझ में नहीं आए तो पुनः उसको पीछे करके इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। सभी स्टूडेंट्स एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे।